दोस्तों आज मैं बहुत बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी डॉटर्स की बुक पब्लिश हुई केडीपी पे और उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बुक सेल हो रही है। 16 साल की मेरी बच्ची निफ्टी, जो प्यार से नाम रखा है मैंने स्टॉक मार्केट की वजह से, तो निफ्टी जैन की जो बुक है टीन एज साइकोलॉजी, उसमें उसने साइकोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था और उस पे उसने ये बुक पब्लिश की है और अभी अभी उस बुक के ऑर्डर्स आने लगे हैं। अब मुझे याद आता है कि मैंने अनस्कूलिंग करवाई है, वो कभी स्कूल गई ही नहीं और 12 की एज तक उसने लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा था। मतलब अगर मैं ए से लेके जेड तक कुछ अक्षर बताता था तो उसमें से कोई अक्षर को वो गलत पढ़ सकती थी, उल्टा लिख सकती थी, पढ़ने में कोई फ्लुएंसी नहीं थी। लेकिन एक आध साल के बाद जब आपका सेल्फ या ईगो डेवलप होने लगता है उस वक्त आपको सीखने की इच्छा होती है। दोस्तों अनस्कूलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर मुझे सीखने की इच्छा हो और मैं सीखना शुरू करूं तो फिर ये सीखने की प्रोसेस जिंदगी भर चलती रहेगी, फिर रुकने वाली नहीं है। तो जब 12 की एज तक उसने पढ़ना लिखना ठीक से सीखा नहीं तो मेरे सामने भी सवाल आने लगे थे, मैं घबराने लगा था। तब हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं। अनस्कूलिंग इस बारे में नहीं है कि आपको अपने बच्चों को सिखाना है। अनस्कूलिंग तो एक्चुअली एक लाइफस्टाइल है जिसमें पहले माँ बाप को सीखना होता है। हम जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने कर ली या मेरी वाइफ ने जो स्कूल में या कंप्यूटर कोर्सेज कर लिए, वो एजुकेशन नहीं है। ये जब सीखने के बाद मैंने अपना जॉब किया, जॉब करने के बाद रिजाइन किया, रिजाइन करने के बाद अनलर्निंग हुई कि भाई तुम खाली हो, तुमको कुछ नहीं आता। अब जिंदगी जीने के लिए, किसी और प्रोफेशन के लिए और खुशी खुशी रहने के लिए आपको नए सिरे से चीजें सीखना पड़ेगी। तो पहले हुई अनलर्निंग, उसके बाद लर्निंग शुरू हुई। तो सिर्फ बच्चे नहीं सीख रहे थे, हम भी सीख रहे थे। तो उस सीखने के प्रोसेस में फिर मुझे घबराहट हुई कि 12 की एज तक तो लिखना पढ़ना नहीं आ रहा। किसी ने सवाल शुरू किया कि ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और फिर मुझे पता लगा सडबरी वैली स्कूल के बारे में। सडबरी वैली स्कूल के बारे में डिटेल में इंग्लिश या हिंदी में पब्लिकेशन आप पढ़ना चाहते हैं तो बनियान ट्री पब्लिकेशन, धेनु मार्केट, इंदौर में कांटेक्ट दे दूंगा, आप वहां से वो पब्लिकेशन देख सकते हैं। तो सडबरी वैली स्कूल क्या चीज है, वो 1969 में पिछले 50-55 सालों से एक अनस्कूलिंग का कम्युनिटी तैयार किया था उन्होंने। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, उनको अचानक ये सवाल आया कि हम जो इतने सक्सेसफुल हुए हैं तो एजुकेशन ने वो रोल प्ले नहीं किया, हमने दूसरी चीजें सीखी जिससे ये हुआ है, लेकिन अब स्कूल में तो बच्चों को वो सिखाया नहीं जा रहा। तो इनको असली एजुकेशन कैसे दी जाए। सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके एक कोई पुरानी बिल्डिंग ले ली और उसमें अपनी कम्युनिटी शुरू की। और उस कम्युनिटी की कहानी पढ़ने में मुझे पता लगा बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको 12 की एज तक पढ़ना लिखना नहीं आता था और उसके बाद उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया और 13, 14, 15 की एज में वो ऐसे हो गए कि एक एक सब्जेक्ट उनको क्लियर करने में 2 महीने 3 महीने का टाइम लगता था और वो उसमें मास्टरी कर लेते थे। उनको ये सीधा सीधा पता लगता था कि मैं क्या करना चाहता हूं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको वो बुक्स की लिंक, निफ्टी जैन की जो बुक है टीन एज साइकोलॉजी, और सुकून जैन जो मेरी एल्डर डॉटर है उसकी बुक का नाम है आर्ट थेरेपी, वो लिंक मैं आपको दे रहा हूं। किंडल पे आप वो बुक देखना चाहेंगे, डेफिनेटली आप सबको क्यूरियोसिटी होगी कि जो इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था वो बुक लिख रहा है। बुक लिखने में नो डाउट उन्होंने चैट जीपीटी का मदद भी लिया है। अपना थॉट प्रोसेस तो उनका था ही, वो उस बारे में बात करना चाहते थे। तो आगे ये बात नहीं आएगी कि आपको कितने जवाब मालूम है। सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास सवाल है क्या, आप कौन सा सवाल करते हैं, उस सवाल को कितना आगे लेके जा सकते हैं और उन सवाल को लगातार आगे लेके जाने में आपकी थॉट प्रोसेस इतनी ज्यादा क्लियर होती है कि आप दूसरों को सिखाते हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन पहले आप खुद सीखते हो। और सीखने का ये प्रोसेस इतना ज्यादा मजेदार है कि आप कहीं 5 स्टार होटल में चले जाओ, यूरोप यूएस घूम के आ जाओ, लेकिन जब आपका विस्तार होता है, जब आप एक्सपैंड करते हैं, आपका अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है, तब जो मजा आता है वो मजा बयान करने लायक नहीं है। एक बार आपको उसमें शामिल होना पड़ेगा दोस्तों। तो बुक्स की लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूं। तो अनस्कूलिंग के इस मुहिम में सबसे पहले जो मैं बात करूंगा कि आपको पता है कभी आपको भूख नहीं लगी और आपको खाने के लिए कहा जा रहा है चलो खाना खा लो, खाना खा लो, तो आप खाना कैसे खाएंगे? मजा नहीं आएगा ना। आपको जो खाना सामने रखा जाएगा बिल्कुल नीरस और बोरिंग लगेगा ना। लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो दुनिया का हर फूड आइटम आपके लिए
56 भोग से भी ज्यादा टेस्टी होगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये था कि किसी भी बच्चे में, किसी भी इंसान में ऐसे सिर का ढक्कन खोल के ज्ञान उड़ेलने से पहले उसकी प्यास को जागने दो, डरो मत। जैसे जानवर का बच्चा अपने आसपास की चीजों से सीखता है, जीना सीखता है और अपना पूरा जीवन जी के जाता है या नहीं जाता है। नहीं, आप ये तो नहीं सोच रहे कि नहीं उसने टाई नहीं लगाई और एक ऑफिस ब्रीफ के साथ में नहीं लिया तो उसने जिया नहीं है, पूरा जीवन जी के जाता है ना। तो जब जानवर का बच्चा सरवाइव करता है, जीवन जीना सीखता है, तो इंसान का बच्चा इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? ये बहुत गंभीर सवाल है जिस पे हम आगे बात करने वाले हैं। मैं आपको बहुत सारी ऐसी खबरें देने वाला हूं जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूं आपसे कि स्कूल कॉलेज जो भी सिस्टम आपको सही लगते हैं उनको आप अभी छोड़ दो बगैर मेरे कहने से या बगैर जाने समझे। पर हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं ना, जैसे अभी स्वराज यूनिवर्सिटी उदयपुर में 7 to 12 एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है खोजी प्रोग्राम के लिए। तो वहां 1 साल के लिए बच्चे एक अलग तरह के खोजी प्रोग्राम में जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने IIT या नीट की तैयारी की और अब वो थक गए बच्चे और थोड़े से परेशान हैं, तो उन्होंने 1 साल गैप ईयर ले लिया और उस गैप ईयर में उनकी पर्सनालिटी में इतना चेंज आया कि अब वो दुनिया की कोई भी चीज कर सकते हैं। मैं वो सबकी स्टोरी आपके सामने लाने वाला हूं, लेकिन अभी जो बात कर रहा हूं ये स्वराज यूनिवर्सिटी का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसकी डिटेल भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के रख दूंगा। अभी मेरी कोशिश यही है दोस्तों कि जिंदगी को हम आगे लेके चले। अभी सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे मिलेगा ये करते रहने से आप पैसा नहीं बना लेंगे। आपको अगर पैसा बनाना है, किसी भी बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है, तो आपको अपनी थिंकिंग को और ज्यादा आगे ले जाना होगा, अपने होराइजन को और एक्सपैंड करना होगा। आपका नजरिया जितना फैलेगा उतना ही ज्यादा आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी किसी बिजनेस को समझने में, उसको सही तरीके से अप्लाई करने में और उस पे कामयाब होने में। तो आप हमारे साथ हैं ना? आप हमको कमेंट करके बताइए कि क्या स्कूलिंग अनस्कूलिंग को लेके आपकी क्या राय है, आपकी बच्चों की स्कूलिंग में आपको क्या प्रॉब्लम लगी, आपकी स्कूलिंग में क्या प्रॉब्लम लगी, और क्या आप अनस्कूलिंग या होम स्कूलिंग के बारे में सचमुच जानना चाहते हैं? आप कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में वही चीज सामने आएगी जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का।